हेलो गाइज, वेलकम टू ऑल ऑफ यू वन पीके एजुकेशनल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताने जा रहे हैं, जो कि परीक्षा के उद्देश्य से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पर्पज से। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो अध्यापक के लिए सबसे मूल्यवान क्या है। सबसे मूल्यवान क्या है, तो उसके लिए जो सबसे मूल्यवान होता है वो होता है छात्रों का विश्वास। ऑप्शन दे रखे हैं, उसकी नौकरी है, उसकी गरिमा एवं मर्यादा है, छात्रों का विश्वास है, उसकी शिक्षण के प्रति आस्था है। तो आंसर होगा सी, छात्रों का विश्वास जो है सबसे इम्पोर्टेंट होता है। अच्छा अध्यापक वो है जो मेधावी व परिश्रमी हो, अपने विद्यार्थियों से सच्ची लगन रखता हो, सदा जीवन व्यतीत करता हो और अपने विषय में प्रवीण हो। तो सबसे सुटेबल जो है वो होगा बी, अपने विद्यार्थियों में जो है सच्ची लगन रखता हो, वो जो है एक अच्छा अध्यापक कहलाएगा। नेक्स्ट जो है शिक्षा के प्रचार एवं प्रसार से ऑप्शन नंबर 1 लोकतंत्र मजबूत होता है, अंधविश्वास में कमी आती है, आर्थिक विकास की दर बढ़ती है। आंसर होगा डी, ये सभी जो क्या है सही है। लोकतंत्र में भी मजबूती आती है, अंधविश्वास में भी जो कमी आती है और आर्थिक विकास को जो है वो बढ़ावा मिलता है शिक्षा के प्रचार और प्रसार से। देखिए, ये जो वीडियो है यूजीसी नेट के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ जो है स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, यानी कि सेट का जो एग्जाम होता है, उसके लिए भी वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें भी टीचिंग से रिगार्डिंग जो है वो क्वेश्चन पूछे जाता है। और इसके अलावा जैसे सीटेट है या बीएड एंट्रांस है, उस तरह के मतलब जिन टेस्टों में भी जो क्या है टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड जो क्या है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सभी टेस्ट के लिए जो क्या है ये जो हमारा वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो के अंत तक बने रहे। वीडियो पसंद आए जरूर वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और साथ ही साथ अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 4 है, आप स्कूल के बाहर अपने किसी छात्र से किस प्रकार से व्यवहार करेंगे, किस तरह से व्यवहार करेंगे। एक अजनबी की तरह, उससे बात करना पसंद नहीं करेंगे, बहुत गंभीर होके और मित्रों की तरह। तो आंसर होगा बहुत गंभीर, यानी कि सीरियसली आप बात करेंगे। शिक्षण क्या है, शिक्षण क्या है, एक कौशल है, एक कला है, एक क्रिया मात्र है और एक तपस्या है। तो वैसे तो कला भी है शिक्षण, लेकिन जो सबसे जो सुटेबल जो आंसर है वो होगा, सबसे उपयुक्त जो है वो होगा एक कौशल है। टीचिंग एक जो है वो क्या होता है, स्किल होता है। नेक्स्ट है, शिक्षा तभी सार्थक होगी जब पाठ्यक्रम केंद्रित हो, छात्र केंद्रित हो, रोजगार केंद्रित हो और समाज केंद्रित हो। तो सबसे पहला क्या है हमारा, और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है वो है छात्र केंद्रित होने चाहिए, तभी जो है शिक्षा जो है वो सार्थक साबित होगी। क्वेश्चन नंबर 7, शिक्षण की समस्याओं को हल करने का दायित्व किसका है। प्रधानाचार्य का, शिक्षकों का, सरकार का और शिक्षाविदों का। शिक्षण की समस्याओं को हल करने का दायित्व जो है वो है शिक्षकों का, भी इसका राइट आंसर होगा। शिक्षक की योग्यता एवं आचरण का सबसे अच्छा मूल्यांकन करते हैं, कौन करता है, शिक्षक की योग्यता और आचरण का, यानी कि अध्यापक की योग्यता व उसका आचरण किस प्रकार से, उसका जो मूल्यांकन है वो सबसे बेहतरीन तरीके से कौन कर सकता है, वो कर सकता है शिष्य, उनके शिष्य। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 9, आपके विचार में शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए, क्या होना चाहिए। शिक्षा ग्रहण करने के बाद नौकरी मिले, या छात्रों की मानसिक योग्यता का विकास हो, या छात्रों को साक्षर बनाना, या बालकों का सर्वांगीण विकास करना। तो आंसर होगा डी, बच्चों का सर्वांगीण विकास करना, सभी अंगों का विकास करना, चाहे वह मानसिक हो, सामाजिक हो, मतलब हर तरह के गुणों का जो क्या है विकास करना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, पाठ्यक्रम निर्माण में किस बात को मुख्य रूप से ध्यान रखना चाहिए, किस बात को मुख्य रूप से ध्यान रखना चाहिए। वो है शिक्षा के उद्देश्य को, छात्रों की आवश्यकता, रुचियों एवं योग्यता को, शिक्षण के अनुसंधानों को। और ऑप्शन डी है ए और बी दोनों को, जो कि सही है। ऑप्शन डी ए और दो दोनों, शिक्षा के उद्देश्य को और छात्रों की आवश्यकता एवं रुचियों एवं योग्यताओं को ध्यान में रखना चाहिए पाठ्यक्रम का निर्माण करते हुए। बाकी अगर आप लोग मेरे से जो है व्हाट्सएप यूजीसी नेट व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो आप जो है मुझे यहाँ पे जो दिए गए नंबर पे जो क्या है वो एसएमएस कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, एक प्रधानाचार्य को होना चाहिए, किस तरह का होना चाहिए। छात्रों के लिए प्रेरणादायक, अध्यापकों के लिए समानता का भाव रखने वाला और कुशल प्रबंधक। तो ये जो है सारे सही है, प्रेरणादायक भी होना चाहिए, अध्यापकों के साथ समानता का भाव रखने वाला भी होना चाहिए और कुशल प्रबंधक भी होना चाहिए, अच्छा मैनेजर भी होना चाहिए। तो ऑप्शन डी जो है वो सही होगा, ये
सभी। क्वेश्चन नंबर 12, दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर कमेंट ज़रूर करें ताकि मुझे पता चल सके कि जो आपको हमारा वीडियो किस मतलब अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है, ताकि मेरा फिर से जो क्या है वीडियो बनाने का मन करे। मुझे जो है आप कमेंट करते हैं, आपकी कमेंट का जो मैं हमेशा जवाब देता हूँ। बाकी जो क्या है एक मुझे जो क्या है प्रेरणा मिलती है नेक्स्ट वीडियो के लिए कि मैं मुझे अगले वीडियो में जो है और क्या करना है या किस तरह से जो क्या है नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लाना है। तो प्लीज़ कमेंट जरूर करें। आपके अनुसार शिक्षण की योजना पद्धति होनी चाहिए, किस तरह की होनी चाहिए? शिक्षण केंद्रित, प्रोजेक्ट केंद्रित, पाठ्य पुस्तक केंद्रित और बालक केंद्रित। तो किस तरह की होनी चाहिए? बालक केंद्रित होनी चाहिए। उसमें जो क्या है बालक को जो है केंद्र के रूप में यानी कि ध्यान में रख के जो क्या है शिक्षा जो क्या है शिक्षण की जो क्या है योजना हो बनानी चाहिए। मतलब स्टूडेंट को ध्यान में रख के एक अध्यापक को श्रेष्ठतम गुण है। एक अध्यापक का श्रेष्ठतम गुण क्या है? अध्यापक के प्रति उसका पूर्ण समर्पण। क्वेश्चन नंबर 14, अध्यापक मुख्य रूप से किसके प्रति जवाबदेह होता है? होता है समाज तथा छात्रों के प्रति। ऑप्शन जो है आप यहाँ पे खुद पढ़ते जाइए। नेक्स्ट है ग्रामीण अंचलों में बच्चों के स्कूल से भागने तथा पढ़ाई छोड़ने का कारण है। ग्रामीण अंचलों में क्षेत्रों में बच्चों के स्कूल से भागने तथा पढ़ाई छोड़ने का कारण क्या है? स्कूल का नीरस वातावरण आंसर होगा। बाकी ऑप्शन दे रखे थे। छात्रों के बाल श्रमिक बनने की लालसा, छात्रों का अध्यापक से डरना और ये सभी। तो सबसे पहला जो है स्कूल का नीरस वातावरण। नेक्स्ट वन इज 16, अध्यापक की कार्यक्षमता को बढ़ाया जा सकता है किसके द्वारा? ऑप्शन 1 परीक्षाफल के अनुसार पदोन्नति देकर, कड़े स्कूल प्रशासन द्वारा, सी अध्यापक के कार्यों की सराहना करके और अच्छा वेतन देके। ऑप्शन इसका जो है वो होगा सी, अध्यापक के कार्यों को सराहना करके। नेक्स्ट है शिक्षा शक्ति एवं सत्ता का स्रोत है। शिक्षा शक्ति एवं सत्ता का स्रोत है महिलाओं के लिए और पिछड़ों के लिए। तो किसके लिए होगा? इसका आंसर होगा डी, ए और 2। भारत में शिक्षित बेरोजगारी का प्रमुख कारण है क्या है? शिक्षित बेरोजगारी का जो है वो है उद्देश्यहीन शिक्षा। ऑप्शन दे रखे थे सरकार की रोजगारी के लिए ठोस नीति का ना होना, शिक्षा का व्यापक प्रसार और घटिया स्तर की शिक्षा। नहीं, आंसर होगा उद्देश्यहीन शिक्षा। भारत में शिक्षित बेरोजगारी का प्रमुख कारण है उद्देश्यहीन शिक्षा। हमें शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए क्योंकि शिक्षा क्या करती है? व्यक्ति को स्वावलंबी बनाती है। किस प्रकार का कक्षा नेतृत्व सबसे उत्तम माना गया है? वो माना गया है लोकतांत्रिक। इस तरह का जो क्वेश्चन है यूजीसी नेट जून 2020 में जो कि क्या दिसंबर में कंडक्ट करवाया गया था, उसमें भी जो क्या ये क्वेश्चन पूछा गया था लोकतांत्रिक इस तरह का कुछ। नेक्स्ट है अभिभावक मुलाकात दिवस की सबसे अधिक आवश्यकता पड़ती है प्राइमरी कक्षाओं में। अभिभावक मुलाकात दिवस यानी कि पेरेंट्स मीटिंग भी कह सकते हैं कि सबसे अधिक आवश्यकता पड़ती है, वो पड़ती है प्राइमरी कक्षाओं में। नेक्स्ट है ग्रामीण क्षेत्रों के उत्थान का लक्ष्य होना चाहिए। वो होना चाहिए प्राइमरी एवं प्रौढ़ शिक्षा का प्रसार। इस जो वीडियो में वो आपको मैं जो है 100 क्वेश्चन बताऊंगा। आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो कमेंट करें, फिर मैं जो क्या आपको जो है टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन भी बताऊंगा। नेक्स्ट जो पार्ट जो वीडियो का वो अपलोड करूँगा। अगर आपको अच्छा नहीं लगेगा तो मैं जो क्या इस पर जो क्या है और वीडियो नहीं बनाने वाला हूँ, क्योंकि अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे तो मेरे वीडियो बनाने का भी ना कोई फ़ायदा है ना कोई मतलब। अगर आपको फ़ायदा हो, आपको अच्छा लगे, तभी मैं मुझे वीडियो बनाने का मेरा वीडियो बनाने का जो क्या है फ़ायदा या मकसद पूरा होता है। प्रधानाचार्य अपने अध्यापकों से आशा करता है समर्पण एवं निष्ठा की, आज्ञापालन भाव की, योग्यता एवं ज्ञान की। ये सभी जो क्या है आंसर हो गए। नेक्स्ट वन इज 24, अभिभावक अपने बालकों के लिए अध्यापकों से आशा करते हैं निष्पक्ष व्यवहार की, सहानुभूति एवं प्रेम की, योग्यता और ज्ञान की। तो आंसर होगा ए और बी दोनों, सहानुभूति और निष्पक्ष व्यवहार की। अभिभावक अपने बालकों के लिए अध्यापकों से क्या है आशा करते हैं। यदि आपसे किसी गंभीर विषय में भाषण देने के लिए कहा जाए तो आप क्या करेंगे? इस विषय में मित्रों से सलाह लेंगे, स्पष्ट मना कर देंगे, संघर्ष तैयार हो जाएंगे, कुछ देर का समय मांगेंगे। ऑप्शन होगा सी राइट जो है। नेक्स्ट है आज के वैज्ञानिक युग में छात्रों को आध्यात्मिकता का ज्ञान देना पिछड़ापन है, आवश्यक है, अनावश्यक है और असंभव है। आध्यात्मिकता का जो ज्ञान देना वो क्या है? आवश्यक है, कंपल्सरी है।
नेक्स्ट है विद्यालय के सभी कार्यक्रमों में भाग लेना चाहिए क्योंकि इससे सीखने का अवसर मिलता है, व्यक्तित्व का विकास होता है, आत्मविश्वास के विकास में सहायता मिलती है। तो ऑप्शन डी सभी होगा। इससे जो क्या है, विद्यालय में जो क्या कार्यक्रम होते हैं उसमें अगर कोई भाग लेता है तो सीखने का अवसर भी मिलता है, व्यक्तित्व का विकास भी होता है और कॉन्फिडेंस भी जो है हमारा इंक्रीज होता है। क्वेश्चन नंबर 28, किसी भी विषय वस्तु को छात्रों की सरलता से सिखाने के लिए अध्यापक को सर्वगुण होने चाहिए: आत्मविश्वास, विषय वस्तु का ज्ञान और प्रभावी अभिव्यक्ति और सहृदयता। ऑप्शन सी जो क्या है राइट आंसर होगा। नेक्स्ट वन इज 29, विद्यालय के खेलों के आयोजन का उद्देश्य होता है छात्रों को किसी कार्य में लगाना, शरीर को हष्ट पुष्ट बनाना, प्रतियोगी खेलों के लिए तैयारी करना और बालक का सर्वांगीण विकास करना। ऑप्शन डी जो है सही होगा। एक छात्र की दृष्टि से विद्यालय में छात्र संघ संगठन के बारे में आपकी धारणा है। एक छात्र की दृष्टि से विद्यालय में छात्र संघ संगठन के बारे में आपकी धारणा है। इनसे कोई लाभ नहीं, विद्यालय में दादागिरी फैलती है, शिक्षकों के अन्यायों के विरुद्ध लड़ने का एक साधन है, छात्रों में नेतृत्व की भावना बढ़ती है। ये जो क्या है इसका सही आंसर होगा। एक छात्र की दृष्टि से विद्यालय में छात्र संघ संगठन जो बनते हैं उससे जो क्या है एक लीडरशिप की जो भावना है वो क्या है छात्रों में बढ़ती है। शिशुओं के लिए शिशुशाला में आवश्यक है, क्या आवश्यक है? खेल के अवसर प्रदान करना। शिशुओं के लिए शिशुशाला में यानी कि विद्यालय जो होते हैं उसमें जो क्या है सबसे आवश्यक क्या है वो खेल के अवसर जो उनको प्रदान करना। नेक्स्ट वन इज, एक अच्छी पाठ्य पुस्तक वो है जो अन्य विशेषताओं के अतिरिक्त अनिवार्य रूप से सम्मिलित करती है, क्या करती है? शिक्षकों को निर्देश। वर्तमान समय में प्राइमरी शिक्षा की दुर्दशा का मुख्य कारण है, क्या है मुख्य कारण जो है वो है शिक्षक छात्र का विषम अनुपात यानी कि जो क्या है बहुत ज़्यादा बच्चे और अध्यापक जो है वो बहुत ही कम है। सभी बच्चों की एक ही समस्या है तो आप उनकी समस्या का समाधान करते हैं, किस तरह से करते हैं? सामूहिक ढंग से। सभी बच्चों की एक समस्या है तो क्या है उनका जो है आप सामूहिक ढंग से जो क्या है यानी कि समूह में उनको बिठा के उनको जो है समझाने का प्रयास करेंगे, उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे। जो आपकी सही आलोचना करता है तो उसके साथ आपका व्यवहार अपेक्षित होगा, किस तरह का होगा? एक मित्र के रूप में, क्योंकि वो आपकी क्या है बिल्कुल सही आलोचना कर रहा है, गलत नहीं कर रहा है, सही बात में आपको रोक टोक रहा है। 36, एक प्रभावी अध्यापक के लिए आवश्यक नहीं मानते हैं, एक प्रभावी अध्यापक के लिए आवश्यक नहीं मानते हैं केवल दंड देने वाले हो, एक विषय को रोचक बनाता है, सृजनशील हो और उत्तम व्यक्ति हो। यानी कि जो एक प्रभावी अध्यापक के लिए जो क्या जरूरी नहीं है वो क्या केवल दंड देने वाला अगर हो वो तो उसको जो हमें प्रभावी नहीं कह सकते। प्रभावी संप्रेषण संभव हो सकता है श्रोता के स्तर को जानकर, यानी कि प्रभावी संप्रेषण इफेक्टिव कम्युनिकेशन पॉसिबल कब हो सकता है? जब पहले जो क्या है श्रोता का या स्टूडेंट का जो क्या है पहले स्तर जाना जा सके, यानी कि उसका लेवल जान सके कि भाई इसका जो एजुकेशन लेवल है वो कितना है, उसे ऑलरेडी जो है वो कितना ज्ञान है विषय से संबंधित या टॉपिक से संबंधित। नैतिक शिक्षा का उत्तरदायित्व होना चाहिए, क्या होना चाहिए? स्कूल के ऊपर। नेक्स्ट है, छोटे बच्चों को शिक्षा देना जरूरी है परंतु उनके ऊपर किसी प्रकार का बोझ अपेक्षित नहीं है, क्यों? ऑप्शन है लिखने का बोझ, पढ़ने का बोझ, गृह कार्य का बोझ और विद्यालय जाने का बोझ। छोटे बच्चों को शिक्षा देना जरूरी है परंतु उनके ऊपर किसी प्रकार का बोझ अपेक्षित नहीं है। किस प्रकार का बोझ अपेक्षित नहीं है? वो है गृह कार्य का बोझ, यानी कि घर के कार्य उनको जो है नहीं सौंपना चाहिए, उसका बर्डन उन पर नहीं डालना चाहिए। जब आपके छात्र उन्नति करते हैं तो आप महसूस करते हैं, क्या महसूस करते हैं? आत्मसंतोष की भावना, प्रसन्नता की भावना, ईश्वर ईर्ष्या की भावना और आत्मग्लानि की भावना। तो ऑप्शन ए जो है सही होगा। क्वेश्चन नंबर 41, शिक्षा के माध्यम से कल्याण होता है समाज के सभी वर्गों का। क्वेश्चन नंबर 42, दैट इज, एक अध्यापक के रूप में आप प्राथमिकता देंगे किसको? वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं विचारों को। नेक्स्ट है, आपके अध्यापन करते समय यदि कोई छात्र आपको
आपकी त्रुटियों की ओर संकेत करती है तो आप आपके अध्यापन करते समय यदि कोई छात्र आपकी त्रुटियों की ओर संकेत करती है तो आप उसको जो क्या है वो स्वीकार कर लेगी। आपको मालूम हुआ है कि आपके प्रधानाचार्य संस्था में कुछ गलत कार्य कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे? उन्हें समझाने का जो है वो प्रयास करेंगे। ऑप्शन था उच्च अधिकारियों से शिकायत करेंगे, उस तरफ से अनदेखी करेंगे, साथियों के साथ परामर्श करके ही निर्णय लेंगे। नहीं, सबसे आप जो क्या है उन्हें समझाने की कोशिश करेंगे। प्रौढ़ शिक्षा किन व्यक्तियों के अधिकार में होनी चाहिए? किसके अधिकार में होनी चाहिए? गैर सरकारी समितियों के हाथ में। नेक्स्ट है, यदि कोई अभिभावक आपसे मिलने कभी नहीं आता तो आप क्या करेंगे? अभिभावक को यदि कोई अभिभावक आपसे यानी कि कोई मतलब अभिभावक होता है जो क्या मतलब जैसे कोई बच्चा उसका जो माता पिता या कोई रिलेटिव हो उसको जो है आप अभिभावक कह सकते हैं, आपसे मिलने कभी नहीं आता, अगर मतलब आप बुलाते हैं और वो नहीं आता तो आप क्या करेंगे? उसको जो है अभिभावक को एक नोट लिख के देंगे यानी कि एक लेटर लिखेंगे और उसके घर तक या उस तक जो है पहुंचाएंगे। शिक्षकों के बीच संघर्ष की का सबसे दूषित परिणाम होता है वो होता है छात्रों का व्यवहार बिगड़ जाना। नेक्स्ट है 48, छात्रों में अनुशासन बनाए रखने के लिए एक शिक्षक की कौन सी भूमिका सराहनीय है? वो है शिक्षक का कक्षा प्रबंधन की क्षमता। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 49, किस विद्वान ने यह कहा कि शिशु का मस्तिष्क कोरी स्लेट होता है? ये कहा था प्लेटो ने। किस विद्वान ने यह कहा कि शिशु का मस्तिष्क जो है वो कोरी स्लेट होता है? तो वो होता है वो कहा था प्लेटो ने। किस विद्वान ने सीखने के 5 चरण बताए थे? 5 चरण जो है वो हर्बर्ट ने बताए थे। नेक्स्ट है, अनुशासन भंग करने वाले छात्रों को दिया गया दंड। ऐसा होना चाहिए कि दंड पाने वाला छात्र जो क्या है वो अपने आप ही सुधर जाए, यानी कि किस तरह का दंड देना चाहिए ताकि जिसको जो दंड दिया जाए वो जो है उसमें दंड दे के जो क्या कम से कम सुधार आए, स्कूल भर में उसकी चर्चा हो, वो छात्र हमेशा उसकी याद करके काँप जाए, भय के कारण कोई छात्र अनुशासन भंग न करे। ये सारे गलत है। ये जो क्या है सबसे उपयुक्त है, दंड पाकर जो क्या है छात्र जो है अपने आप को सुधार ले। क्वेश्चन नंबर 52, किंडरगार्टन स्कूल सबसे पहले किस देश में खोले गए थे? ये खोले गए थे जर्मनी में। नेक्स्ट है, भाषा सीखने का प्रभावी उपाय क्या है? भाषा सीखने का सबसे प्रभावी उपाय वो है वार्तालाप करना, आपसी बातचीत करना, पाठ्य पुस्तकें पढ़ना, सहायक पुस्तकें पढ़ना और अखबार पढ़ना ऑप्शन है। नेक्स्ट है 54, छात्रों के चरित्र निर्माण में सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? वो उसका जो है बी है, स्वयं अध्यापक के आदर्श चरित्र की। नेक्स्ट वन इज 55, निम्नलिखित शिक्षण विधियों में से कौन सी विधि वास्तविक अनुभव को प्रदान करने के दृष्टिकोण से उत्तम है? वो है भ्रमण विधि। बाकी जो क्या है अगर आप इंग्लिश मीडियम में जो क्या क्वेश्चन चाहते होगे यानी कि सोच रहे होगे कि सर इंग्लिश मीडियम में क्वेश्चन पढ़ाते तो बेटर था, तो प्लीज़ कमेंट करें। 56, निःशुल्क और अनिवार्य प्राइमरी शिक्षा लागू होने के फलस्वरूप बालकों की साक्षरता बढ़ी है, ग्रामीण क्षेत्रों की साक्षरता बढ़ी है और देश की साक्षरता बढ़ी है। ऑप्शन होगा ये सभी। अब प्राइमरी शिक्षा फ्री हुई या निःशुल्क हुई तो क्या बालकों की साक्षरता भी बढ़ी, मतलब गरीब भी स्कूल जाने लगे। ग्रामीण क्षेत्रों में जो है साक्षरता बढ़ी क्योंकि जो है ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा गरीबी जो देखने को मिलती है। देश में साक्षरता बढ़ और फिर टोटल जो साक्षरता उसमें भी वृद्धि होगी। नर्सरी स्कूलों की शुरुआत किसने की थी? ये की थी प्रोवेल ने। नर्सरी स्कूल की जो शुरुआत है प्रोवेल ने की थी। शिक्षा के क्षेत्र में सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व अभिरुचि है, यह किस विचार किसका है? यह है टीपी नन का। अभिरुचि इंटरेस्ट, टीपी नन। आजकल के आवासीय स्कूलों की तरह भारतीय पद्धति के स्कूल थे गुरुकुल। आजकल के आवासीय स्कूलों की तरह भारतीय पद्धति के स्कूल यानी कि भारतीय जो शैली के जो है भारतीय पद्धति के जो है वो क्या गुरुकुल थे। पहले पहले जो क्या गुरुकुल होते थे, स्कूल नहीं होते थे। स्कूलों को जो क्या है गुरुकुल बोला जाता था और बच्चे जो क्या है वहाँ जाके जो है शिक्षा ग्रहण करते थे। भारत में स्त्री शिक्षा के एक महान समर्थक थे। भारत में स्त्री शिक्षा के एक महान समर्थक थे, वो थे कॉर्बेट। नेक्स्ट वन इज, बच्चों का प्रथम अध्यापक होता है कौन होता है? तो माँ बाप जो है उसके प्रथम अध्यापक होते हैं बच्चे के। शिक्षण का कार्य जो है वो हर व्यक्ति के वश में नहीं होता। हर व्यक्ति कर सकता है, पढ़ा लिखा व्यक्ति कर सकता है, बहुत से शिक्षक भी नहीं कर पाते। हर व्यक्ति के वश का नहीं होता, शिक्षण का कार्य जो है हर व्यक्ति के वश में
नहीं होता। सीखने का मुख्य तत्व है सीखने की इच्छा, अनुकूल परिवेश और प्रेरणा। ये जो क्या है सभी जो है सीखने के तत्व है। सबसे पहले जो है इच्छा होनी चाहिए, अनुकूल परिवेश यानी कि अनुकूल वातावरण होना चाहिए, अच्छा माहौल होना चाहिए, और जो है मोटिवेशन अच्छा प्रेरणा देने वाला होना चाहिए कोई। तो ये जो क्या है सारे सीखने के मतलब मुख्य तत्व है। अच्छे शिक्षकों को किसका ज्ञान होना चाहिए? शिक्षा मनोविज्ञान का, बाल मनोविज्ञान का, व्यवहारिक मनोविज्ञान का, और डी ये सभी। अच्छे शिक्षक को जो है वो किसका ज्ञान होना चाहिए? शिक्षा मनोविज्ञान का, बाल मनोविज्ञान का और व्यवहारिक मनोविज्ञान का। इसका जो है व्यवहार भी अच्छा होना चाहिए, बाल मनोविज्ञान का भी होना चाहिए, और शिक्षा का भी जो क्या है उसको जानकारी होना चाहिए। डेवी के अनुसार शिक्षा है एक मनोवैज्ञानिक आवश्यकता है। डेवी ने क्या कहा था कि शिक्षा जो है वो क्या है, वो मनोवैज्ञानिक आवश्यकता है। खेल के माध्यम से शिक्षा जो है वो क्या है, वो एक मनोवैज्ञानिक है। खेल के माध्यम से शिक्षा जो है वो क्या है, मनोवैज्ञानिक है। नेक्स्ट वन इज 68, पाठ योजना तभी सही बन सकेगी जब शिक्षक को जो क्या है छात्रों के पूर्व ज्ञान का पता हो, विभिन्न शिक्षण विधियों का ज्ञान हो, और शिक्षण सिद्धांतों का ज्ञान हो। ऑप्शन डी जो है वो राइट होगा। नेक्स्ट वन इज 69, अभ्यास से क्या होता है? अभ्यास से क्या होता है? ज्ञानेंद्रियों का जो है वो परीक्षण होता है। नेक्स्ट है 17, छात्रों के आवेगों का दमन करने से संभवतः वे अनुशासन मानने लगते हैं, उनमें विद्रोह भावना पनपने लगती है, उनकी सृजनात्मक शक्ति कुंठित हो जाती है। ऑप्शन जो है बी और सी जो है राइट होगा। उनमें जो है छात्रों के आवेगों का यानी कि जो उनकी भावनाएं होती है उनका अगर आप दमन करेंगे तो उससे जो क्या संभावना बढ़ती है। तो सबसे पहले उनमें जो है विद्रोह की भावनाएं जो है वो पनपने लगेगी, उनकी सृजनात्मक शक्ति जो है वो कुंठित हो जाएगी। नेक्स्ट वन इज 71, शिक्षा में प्रयोजनवाद का विचार धारा का प्रवक्ता कौन है? वो है विलियम जेम्स। नेक्स्ट है शिक्षण की डाल्टन विधि आरंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? वो है पार्खस्ट। किसी शिक्षा मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है हार्वर्ड को। नेक्स्ट इज बच्चों के लिए सबसे उत्तम शिक्षक वो है जो स्वयं बालक जैसा हो। यह कथन किसका है? वो है मेरकेन का। शिक्षा में संप्रेषण की सबसे शक्तिशाली बाधा है वो है शिक्षण के स्तर पर भ्रांति। नेक्स्ट वन इज प्रभावकारी शिक्षण फलन है स्पष्ट एवं यथार्थीय संप्रेषण का। नेक्स्ट छोटे बच्चों के लिए शिक्षा का माध्यम होना चाहिए, क्या होना चाहिए? मातृभाषा। जो उसकी मातृभाषा हो वो उसमें जो क्या है वो जल्दी सीख सकता है या उसको आसान लगेगा। संदर्भ पुस्तकों एवं अन्य पाठ्य सामग्रियों के अध्ययन से क्या लाभ है? संदर्भ पुस्तकों एवं पाठ्य सामग्रियों के अध्ययन से क्या लाभ है? ज्ञान में व्यापकता आती है। नेक्स्ट वन इज गणित शिक्षण के लिए निम्न में से कौन सी संप्रेषण रणनीति सर्वाधिक उपयुक्त है? गणित शिक्षण के लिए निम्न में से कौन सी संप्रेषण रणनीति जो है वो सबसे उपयुक्त है? वो है एल्गोरिथम। नेक्स्ट 18, छात्रों में आपराधिक प्रवृत्ति एवं युवा अपराधिकता का मुख्य कारण है आवश्यकता की पूर्ति न होना, मानसिक मंदता और कुछ समायोजन। तो ये सभी होगा। 81 जो है शिक्षण की योग्यता है प्रयासों एवं उसके व्यवहार का सही मूल्यांकन किया जा सकता है किसके द्वारा? उसके छात्रों द्वारा। उसकी योग्यताओं का, प्रयासों का और उसके व्यवहार का जो मूल्यांकन जो है किसके द्वारा किया जाता है? उसके छात्रों द्वारा। उसके छात्र जो है ये जज कर सकते हैं। प्राचीन काल में औपचारिक शिक्षा का जो स्वरूप था वो था धार्मिक संस्कारों का ज्ञान देना। औपचारिक जो शिक्षा जो थी एक होती है औपचारिक, एक होती है अनौपचारिक, फॉर्मल और अनफॉर्मल। ठीक है, तो पहले जो है औपचारिक जो शिक्षा थी वो थी धार्मिक संस्कारों का जो ज्ञान है उसे जो है कंपलसरी माना जाता है, और शिक्षण संस्थानों में जो क्या है केवल वो गुरुकुलों में जो क्या है वो केवल दी जाती थी, तो उसे औपचारिक कहा जाएगा। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड नामक कार्यक्रम किसके लिए है? वो है प्राइमरी स्कूलों के लिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। नेक्स्ट वन इज स्कूल अनुशासन में निम्न में से किसे प्राथमिकता दी जाती है? सामाजिक नियमों का सहर्ष परिपालन,
आधुनिक अनुशासन का मौलिक दर्शन है। स्वस्थ मार्गदर्शन एवं परामर्श। नेक्स्ट है, शिक्षक के किस गुण को छात्र सबसे अधिक पसंद करते हैं? उसकी निष्पक्षता को। अध्यापक के रूप में आप छात्रों को निजी समस्याएं कदापि नहीं सुनेंगे, सदैव सुनेंगे, सुनकर प्राध्यापक को बता देंगे, तभी सुनेंगे जब कोई विशेष हो। आप जो है हमेशा जो क्या है सुनेंगे। एक जो क्या है, अगर आप अध्यापक हैं, अध्यापक बनने के बाद आपके विचार अनुसार हर अध्यापक के घर पर किस वस्तु का होना जरूरी है? वो है पुस्तकालय का, लाइब्रेरी का होना जो क्या है बहुत जरूरी है। शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? वो है छात्रों का सतत मूल्यांकन, इवोल्यूशन, कंटिन्यू जो क्या इवोल्यूशन करते रहना चाहिए, तभी जाके जो क्या है शिक्षा का स्तर ऊंचा उठा सकते हैं। क्योंकि उससे जो क्या है मूल्यांकन करने से जो क्या है बच्चों के जो क्या है सीखने का जो क्या है पता लगता है कि उसने जो है कितना कुछ हासिल किया है। अध्यापक का कार्य छात्रों में पढ़ाई के प्रति अनुराग पैदा करता है। अध्यापक का कार्य जो होता है वो छात्रों में जो क्या है स्टडी के प्रति जो क्या है वो अनुराग पैदा करता है। कक्षा शिक्षण में दृश्य सामग्री का प्रयोग करने से आप किस बात पर ध्यान देंगे? वो पाठ्यपुस्तक के अनुरूप। कक्षा शिक्षण में दृश्य सामग्री का प्रयोग करने में आप किस बात का ध्यान रखेंगे? दृश्य सामग्री मतलब जिसमें जो क्या है हम देख सकते हैं, वो पाठ्य वस्तु के जो क्या है अनुरूप होनी चाहिए। यानी कि जो हम पढ़ाने जा रहे हैं वो जो दृश्य सामग्री है वो उसके जो क्या है अकॉर्डिंग होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि पाठ्य जो वस्तु में है, यानी कि हमारा जो विषय है आज का, उसमें कुछ और दे रखा है और जो क्या है दृश्य सामग्री कुछ और ही प्रस्तुत कर रहा है, तो वो जो क्या है गलत है। छात्रों के विश्वास प्राप्त करने हेतु शिक्षक को उनके साथ जो क्या है वो किस तरह का व्यवहार करना चाहिए? वो करना चाहिए मित्रों के जैसा जो है व्यवहार करना चाहिए। छात्रों में किसका विकास आपकी दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है? वो है आत्मविश्वास। नेक्स्ट वन इज, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि प्रेरणा छात्र में रुचि उत्पन्न करने की एक कला है? वो कहा था थॉमसन ने। नेक्स्ट वन इज, कठिन शब्दों का अर्थ समझने का व्यवहारिक ढंग है। ये सभी उनका पर्यायवाची शब्द बताना, उनके वाक्य में प्रयोग करके बताना और उनका विलोम शब्द बताना। ये जो क्या है सभी होगा। नेक्स्ट वन इज, ऋग्वेद में कहा गया है कि शिक्षा क्या है? सभ्य समाज का जो क्या है एक लक्षण है। ऐसा जो है ऋग्वेद में जो क्या है कहा गया है। 97 शिक्षा संस्कृति का परीक्षण ही नहीं करती वरना उसको जो है समृद्ध भी बनाती है। नेक्स्ट वन इज 98, गांधी जी की बेसिक शिक्षा का उद्देश्य जो है वो बालक को समाज की आवश्यकता के अनुरूप ढालना है। समाज की आवश्यकता के अनुसार डालना है। गांधी जी के अनुसार बेसिक शिक्षा जो होती है, प्राइमरी शिक्षा जो होती है, समाज की आवश्यकता के अनुरूप जो है बालक को ढालना है। क्वेश्चन नंबर 99 सेकंड लास्ट जो है वो मनोविश्लेषण विचारधारा का मुख्य प्रवर्तक किसे माना जाता है? वो है सिगमंड फ्रॉयड। और क्वेश्चन नंबर लास्ट जो है वो है शिक्षण में भिन्न शिक्षण विधि को प्रयोग करने से क्या होता है? नंबर ए, छात्रों को ध्यान जो है वो केंद्रित होता है, छात्रों को भली प्रकार समझ आता है और कक्षा की पढ़ाई जो है वो रोचक बन जाती है। आंसर होगा ये सभी जो क्या है वो सही है। तो इस तरह से जो है आज की जो वीडियो में मैंने आपको जो है 100 क्वेश्चन बताए थे। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। 100 से 200 यानी कि 100 क्वेश्चन का जो क्या मैं एक पार्ट जो क्या आपको वीडियो पार्ट जो क्या अपलोड करूँगा। तो दोस्तों आज की वीडियो पसंद आई होगी जरूर वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा लोग तक शेयर करें। साथ ही साथ अगर आप लोगों ने अभी तक भी मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए साइड में जो क्या है बेल आइकन दे रखा है, घंटी का बटन दे रखा है, उसको जो है ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू।